तो इंडियन आर्मी ने अभी अपना नोटिफिकेशन जैसे जारी किया है कि आपका ऑनलाइन आवेदन आप कब से भर सकते हैं और आखिर आपकी जो इंडियन आर्मी की रैली होने वाली है वो कब से शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है। तो अब आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो कब से कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कब से है, जिसके लिए क्या एज चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने आ रहे हैं, कौन कौन बच्चा भर सकता है, क्या इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरह इसमें भी इस बार हाइट कम किया गया है या फिर हाइट बढ़ाया गया है। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। प्यारे बच्चों, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं। जी हाँ, इंडियन आर्मी में काफी लोग अपने अपने तथ्य देते आ रहे थे कि 21 साल से एज 23 साल हो गया, नया नोटिफिकेशन फला हो गया, खूब वीप्स बढ़ाए चले जा रहे थे। मैं देख रहा था प्रॉपर तरीके से और आप लोग भी उनकी बातों पे खूब मजे लेते हैं। बहुत सही भाई, बहुत सही बता रहा है बंदा। तो इंडियन आर्मी ने अभी अपना नोटिफिकेशन जैसे जारी किया है कि आपका ऑनलाइन आवेदन आप कब से भर सकते हैं और आखिर आपकी जो इंडियन आर्मी की रैली होने वाली है वो कब से शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है। और पहला एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कब से है, जिसके लिए क्या एज चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने आ रहे हैं, कौन कौन बच्चा भर सकता है, क्या इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरह इसमें भी इस बार हाइट कम किया गया है या फिर हाइट बढ़ाया गया है, वजन क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें मैं आपका इसी वीडियो में, छोटे से वीडियो में सारी बातें क्लियर करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चे, अगर आपने YouTube चैनल को पहली बार देखा या फिर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के नाम से हमारा YouTube चैनल है, मतलब CPDA डालना है और वहां पर जाकर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप इंडियन आर्मी की सारी जानकारी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की सभी जानकारी सबसे पहले आप देख पाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चे, इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो CE एग्जाम्स होने वाला है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसकी रैली एग्जाम 2024 का है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका है वो कब से शुरू हो रहा है। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CE एग्जाम 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो अब आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो कब से कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चे, यहां लिखा ज्वाइन इंडियन आर्मी हैज रिलीज्ड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CE अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी। मतलब एक सभी बंदों का जैसे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, JEE का एग्जाम होता है, वैसे इंडियन आर्मी ने सभी के कोर्सेज के लिए एक CE का प्रावधान लागू किया। मतलब आपका क्या है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कौन कौन बच्चे के लिए होगा, किन किन पोस्ट वाले बच्चे दे पाएंगे। तो चलिए, CE अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी मतलब GD के बच्चे हो गए, टेक्निकल वाले बच्चे हो गए। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर देखिए टेक्निकल वाले बंदे हो गए, क्लर्क वाले हो गए, स्टोर कीपर हो गए, ट्रेड्समैन हो गए और जनरल ड्यूटी हो गए। अदर पोस्ट नोटिफिकेशन 2024 मतलब 2024 का ये जो पोस्ट है उसके लिए आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो सबके लिए कॉमन रखा गया है। अब आप यहाँ पर देखो, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 13 फरवरी 2024 टू लास्ट डेट। 13 फरवरी 2024 से आप इंडियन आर्मी के इस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद कब तक फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट तक। लेकिन मेरे बच्चे, आपको सबसे पहले आपको अपना ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। चलिए आगे जब बढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो यहां पर देखते हैं कि ये कंडीशंस रही आपकी, कब से फॉर्म भरा जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्मी अग्निवीर का रैली एग्जाम 2024 का कब होने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं कि जो पोस्ट है वो कौन कौन सी है। तो जो पोस्ट है मेरे बच्चे, आप यहां पर देख रहे हो कि GD की पोस्ट एक है आपकी जनरल ड्यूटी की, उसके साथ ही साथ टेक्निकल की पोस्ट है आपकी, साथ ही साथ क्लर्क की पोस्ट जारी की जा रही है, स्टोर कीपर के लिए जारी किया गया और साथ ही साथ आपका ट्रेड्समैन के लिए है। मतलब जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पर देखिए तो GD यानी जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन, ये टोटल ओवरऑल क्या हो गए, आपके पोस्ट हो गए कि इन पोस्ट के लिए आपके आवेदन जारी किए जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अग्निवीर रैली एलिजिबिलिटी 2024, अब इनके हम योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे और उनकी योग्यता क्या है। चलिए यहां पर देखेंगे, अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट। आप जिस जिले के रहने वाले हैं उसी जिले के छात्र हैं, तो आप वहां पर रहकर अपना
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसका। और आप देखिए अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट, क्योंकि ये आपका अग्निवीर का जो आर्मी रिक्रूटमेंट आया हुआ है ये अलग अलग जेसीओज जो आपके होंगे अलग अलग होंगे, एआरओ में होंगे, तो उसी हिसाब से जिसका जो जिस जिले का एआरओ जहां होगा वो एआरओ बीआरओ जेडआरओ जो भी आपके अलग अलग है उसके हिसाब से आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखो आखिर इसमें जाने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब योग्यता कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अब अगर आप 8वीं पास हैं, अगर आप 8वीं पास है मेरे बच्चों तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। वहीं अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th पास कर रखा है तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 8वीं 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तब आप अलग अलग पोस्ट के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अगर आपने 10वीं 8वीं पास किया है 10वीं पास किया है तो जीडी का भी ऑप्शन है, टेक्निकल का है, क्लर्क 12वीं पास किया तो क्लर्क का भी है, स्टोर कीपर का भी है और ट्रेड्समैन का है। 8वीं 10वीं और 12वीं अगर आप पास है तो इन सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई फॉर्म भर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो क्राइटेरिया यहां पर दिया गया है एज लिमिट का वो देख लीजिए। सबने यहां पर काफी मिथ दिया किया था, सब बच्चों को वो कर रहे थे भाई 23 साल तक वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। 23 साल यहां नहीं मिला बच्चे को, तो यहां जो एज लिमिट मिल रहा है वो मिनिमम एज मिल रहा है 17.5 साल और मैक्सिमम एज कितना मिल रहा है आपको 21 साल। मतलब 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र जिसकी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये आपको एकदम क्लियर रखना है मेरे बच्चे, 17.5 से 21 साल के बच्चे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि आखिर आपका फिजिकल योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ग्रुप 1 की हम बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 1 में देखेंगे अगर आप 16 किलोमीटर 1600 मीटर की रेस अगर आप करते हैं और आपका 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप 1600 मीटर की रेस कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपको जो नंबर मिलने वाला हो कितना मिलेगा 60 नंबर मिलेगा। और इसके बाद अगर आप 45 तक जाते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा 48 नंबर मिलेगा। मतलब इस हिसाब से सेट किया गया है। तो अगर आप ग्रुप 1 में आना चाहते हैं तो ग्रुप 1 में आने के लिए मेरे बच्चे 5 मिनट 30 सेकंड में कम से कम और उससे पहले कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक्सेलेंट मार लेंगे तो 60 नंबर आपको मिलने वाला है। पुलअप्स की बात कर लेते हैं। तो पुलअप्स में मेरे बच्चे आपको क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो पुलअप्स में आपका 10 टाइम्स होगा आपका पुलअप्स और 40 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब 10 टाइम्स आप पुलअप्स करेंगे 10 करेंगे तो 10 बार करेंगे और 40 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा 40 मार्क्स। आगे बात कर लेते हैं मेरे बच्चे 9 फीट का डीच है, मतलब 9 फीट का गड्ढा है और इस गड्ढे को आपको जंप करना है, ये आपका क्वालिफाइंग है। उसके बाद आपका जिग जैग बैलेंस क्या है आपका क्वालिफाइंग है। जिग जैग जो आपका ऐसे से रहता है ना वो सब यहाँ पर कराया जाता है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, आपकी अपनी कोचिंग प्रयागराज में। तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिलेगी। मतलब आपको इतना करना 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 30 सेकंड में जिसमें 60 नंबर मिलेगा। वहीं पुलअप्स में 10 पुलअप्स करना है और 40 नंबर मिलेगा। एक पुलअप्स का 4 नंबर है यहाँ पर, लेकिन करना कितना है 10। 9 फीट का गड्ढा कूदना है और जिग जैग बैलेंस, इतनी सारी चीजें आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी में करना ही करना है। काफी चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आपका जो अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट है जोन वाइज, वो देखिए आपका कुछ ऐसा है कि रैली नेम आपका है जैसे आरओ हेडक्वार्टर चेन्नई है तो अभी आप फॉर्म नहीं आया, लेकिन जल्दी चेन्नई वाले जो बच्चे वीडियो देख पा रहे होंगे उनको भी जल्दी मिल जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन डेट और नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा। वहीं आरओ हेडक्वार्टर चेन्नई हो गया और वहीं पर आपको देखिए तो इसका सबका आपको जल्द से जल्द आपको मिलेगा। और जिस जिस जिले के नहीं आए हैं, नहीं मिला बच्चों को, उनको भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस पर भर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि आखिर फॉर्म भरने का डेट क्या है। तो फॉर्म भरने के लिए आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है मेरे बच्चे, तो नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है आपका 13 फरवरी 2024 से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, और इसका लास्ट डेट आपका कैसे होगा मेरे बच्चे, रैली वाइज होगा। मतलब जैसे रैली जहां जहां की जिस हिसाब से होगी उसके अकॉर्डिंग इसका डेट दिया जाएगा। हर एक जिले का अलग वाइज, मतलब अलग अलग एआरओ और जेडारो का अलग अलग रैली वाइज आपको डेट दी जाएगी, एंड डेट की कब तक आपको फॉर्म भरना है। मतलब ये समझ लो कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो मेरे बच्चे आपका 13 फरवरी से फॉर्म को भरा जाना है, ये आपके दिमाग में बना होना चाहिए। ये आपका नोटिफिकेशन है जो आपका इंडियन आर्मी ने लागू किया कि रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2024 एंड 25। मतलब इन्होंने कहा कि ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होने वाला है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई, उसके लिए 2024 और 25 का जो साल है विल बी लाइव फ्रॉम 13 फरवरी 2024। इन्होंने कहा कि इस फॉर्म को हम लाइव करेंगे 13 फरवरी 2024 से। उसके साथ ही साथ कैंडिडेट्स टू एक्सरसाइज
caution while filling application as details once submitted will be considered as final। एक बार ही आपको फॉर्म को बड़े ही सावधानी से बहुत ही सही जगह पर आपको इस फॉर्म को भरवाना है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करना है, और अगर कुछ हो जाता है तो दोबारा बहुत कम ऐसा मौका मिलेगा फिर आप भर पाएंगे। मतलब आपको काफी चीजें समझ के रखनी है। अब बात कर लेते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की। तो हम आपको रिटन एग्जामिनेशन की तो भरपूर तैयारी कराते हैं अच्छे से, लेकिन साथ ही साथ मेरे बच्चे प्रिपेयरिंग फॉर द पीएफटी, आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट की पूरी तैयारी आपको हमारे द्वारा प्रॉपर तरीके से कराई जाती है। वहीं पुशअप्स और पुलअप्स की भी सारी सुविधाएं दी जाती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पुशअप, सिटअप, जिग जैग, बैलेंस, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से आपको एकेडमी में कराई जाती है। साथ ही साथ आपका यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है। देखिए साथ ही साथ आपका मेडिकल चेकअप भी कर दिया जाता है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर है तो समय रहते उसको सही कराया जाए, जो कि निःशुल्क होता है, कोई चार्जेस इसके नहीं लगते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो गया, मंथली यूनिट टेस्ट हो गया, और आर्मी टैलेंट क्विज का हम स्कॉलरशिप एग्जाम्स भी कंडक्ट कराते हैं। वहीं हॉस्टल फैसिलिटीज में देखें तो वेल फर्निश्ड रूम है, साथ ही साथ एक अच्छा खाना है, संडे फिजिकल ट्रेनिंग स्पेशल भी है, और साथ ही साथ हमारा खुद का जीटीओ ग्राउंड है, योगा फैसिलिटीज है, बहुत सारी चीजें आपको इंडियन आर्मी वाले बच्चों को दिया जाता है। तो अगर आप भारतीय सेना की तैयारी करना चाहते हैं और ये सीई की एग्जामिनेशंस को आप क्लियर करना चाहते हैं, घर बैठ के तैयारी करना है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आप हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर 9415 40 24 22 9415 402422, फिर करो 9415 40 24 22 पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए टोल फ्री नंबर पर हमारे कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।